तो आज की इस रीडिंग में हम देखेंगे कि शिव जी आपकी लाइफ से कौन सी बाधाएं, कौन से बंधन हटाने वाले हैं, क्या संकेत दे रहे हैं वो। हेलो, मैं हूँ BRB शिवा, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखते हैं कि शिव जी आपकी लाइफ से कौन से ऑब्स्टिकल्स हटा रहे हैं, क्या बाधाएं हैं जो वो हटा रहे हैं। कौन सी बाधाएं शिव जी आपकी लाइफ से हटा रहे हैं। क्या ऐसी बुरी चीज़ें हैं आपकी लाइफ में जिन्होंने आपको परेशान कर रखा है और आपने बहुत प्रार्थना करी है उससे, उस चीज़ के लिए, अपने ईश्वर से, अपने भगवान से, और आपकी वो प्रार्थना सुन ली गई है। तो देखते हैं कौन से ऑब्स्टिकल्स, कौन सी बाधाएं शिव जी आपकी लाइफ से दूर कर रहे हैं। गाइस, ये एक जनरल रीडिंग है, आपसे रेजोनेट कर सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो जितना आपसे करे उसको रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। देखिए सबसे पहले तो बता रही हूँ, हो सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ इस तरह के लोग आ गए हों जो बहुत ज़्यादा, जिनकी वजह से आपकी लाइफ में टेंशन रहता हो। वो मेंटली आपको बहुत ज़्यादा किसी ना किसी बात को लेकर टॉर्चर करते होंगे। टॉर्चर ऐसे ही नहीं करते होंगे कि ये ज़रूरी नहीं कि मारपीट होती हो, ये हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी कह देते हों या कह देती हूँ जो आप बिल्कुल, आपके लिए ना बर्दाश्त करने से ज़्यादा बाहर हो जाती है वो चीज़। तो इस तरह के लोग जो आपको मेंटल प्रेशर देते हैं, जो आपको मेंटली आपको बहुत हर्ट करते हैं, जो आपको हर समय एक डिप्रेशन के मोड में, जिनकी बातों ने आपको डाला हुआ है, ऐसे लोगों को शिव जी आपकी लाइफ से कट करने वाले हैं, हटाने वाले हैं, दूर करने वाले हैं। क्यों दूर करने वाले हैं? देखिए, द हाई प्रीस्टेस का कार्ड आया है। कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हैं, आप शांति के साथ जीवन बिताना चाहते हैं या चाहती हैं। मेल फीमेल अपने हिसाब से ले लीजिएगा, लेकिन कुछ इस तरह की चीज़ें आपकी लाइफ में हैं और आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं। इतने ज़्यादा इमोशनल होने की वजह से आप लोगों की कोई भी बात अपने दिल पे ले लेते हैं और फिर उसको घंटों तक, दिनों तक, हफ्तों तक सोचते रहते हैं। और इसी वजह से आपकी, मतलब एक जो स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत आगे हो जाना चाहिए था, आप आगे हो, लेकिन आपको वो चीज़ें अचीव नहीं कर पा रहे हैं आप अपनी स्पिरिचुअल लाइफ में, जो कि एक हाई प्रीस्टेस को, एक इतनी पूजा करने वाले शख्स को, जो इतने, जिसका दिल साफ रहता हो, जो इतना ईश्वरीय मानता, उसको मिलने चाहिए थे। क्योंकि वो चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं। आप चीज़ों को लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, आप चीज़ों को लेके पकड़ के बैठ जा रहे हैं। ऐसे लोग ये कर ही इसीलिए रहे हैं ताकि आप आगे ना बढ़े किसी भी तरीके से। आपकी पर्सनैलिटी में उनको एक बात नज़र आती है, आपकी बात करने का तरीका, आपके लोगों से जिस तरीके से आप मिलते जुलते हैं, जिस तरह से आपका लाइफस्टाइल है, बिल्कुल सिंपल और सोबर आपने अपने लाइफस्टाइल को बना रखा है। बहुत ज़्यादा बड़ी बहुत ज़रूरतें नहीं हैं आपकी, जो भी मिलता है आपको उसी में खुशी होती है। ऐसे आपके इस नेचर से इस तरह के लोग जलते हैं आपसे, इसीलिए आपको खरी खोटी सुनाते रहते हैं, कुछ ऐसी बातें बोलते रहते हैं कि आप हमेशा डिप्रेशन में रहो। वो जानते हैं कि आप बहुत इमोशनल हैं और आपके इन्हीं इमोशंस का वो फ़ायदा उठाते हैं। बहुत से लोगों को तो मैं देख रही हूँ कि कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा अपनी फैमिली के लिए करते हैं। फैमिली, फ्रेंड्स, या अपनी सिचुएशन के हिसाब से ले लीजिएगा गाइस, बहुत ज़्यादा उनको चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखते हैं, यानी कि फाइनेंशियल भी उनको बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन उसके बाद भी ये लोग जो हैं, उनको कुछ ना कुछ ऐसी बात बोल देते हैं जो ये एकदम से हर्ट हो जाते हैं। तो ऐसे लोगों को आपकी ज़िंदगी से अब हटा देंगे शिव जी। ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से दूर कर देंगे, या आपको इन लोगों की लाइफ से दूर कर देंगे। कहीं ऐसी जगह हो सकता है कि आप किसी ऐसी
जगह पे आप पहुंच जाएं, कोई ऐसी आपको पोस्ट मिल जाए, या कहीं आप ऐसा बिजनेस डाल दो, या हो सकता है कि कहीं आपका ट्रांसफ़र हो जाए, कुछ भी ऐसा हो सकता है कि आप इस तरह के निगेटिव लोगों से दूर हो जाओगे। और क्या संकेत दे रहे हैं शिव जी, क्या चीज़ें लाइफ से? हार्ट ब्रेक, बार बार आपको हार्ट ब्रेक मिलता है, मतलब बार बार आप चीज़ों को सहते हो, बार बार आपको हार्ट ब्रेक मिलता है, और फिर आप अपने में ही हो जाते हो, बिल्कुल गुमसुम हो जाते हो, शांत हो जाते हो, किसी से बात नहीं करते, उसी चीज़ों को सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचते रहते हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून क्यों हो रहा है, आपको ये संकेत क्यों मिल रहा है आपकी लाइफ से? शिव जी इन सारे ऑब्स्टिकल्स को क्यों हटाने वाले हैं? क्योंकि आपकी लाइफ की एक साइकिल पूरी हो गई है। ये जो कुछ भी आपके साथ हुआ है, ये शायद आपका कोई पास्ट कर्मा था, या कोई भी एक ऐसी सिचुएशन थी जो आपके साथ होनी बहुत ज़रूरी थी, जिसके होने से आपने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। इतना दुखी हो के जब आपने बिल्कुल अंदर से आप रोते हैं, जब बिल्कुल आप सोचते हैं कि अब लाइफ में कुछ नहीं है, मेरे पास तो सिर्फ मेरे प्रभु हैं, उनको याद करके आप जब रोते हैं, तो उनके साथ जो आपका कनेक्शन बैठता है ना, उसने उन सारी चीज़ों को उन तक पहुंचा दिया। यानी कि आपको बदले में उन्होंने क्या दिया? आपको लग रहा है कि आप बहुत डिप्रेशन में, आप बहुत दुखी हैं, ये सारी तो चीज़ें वो आपकी लाइफ से काट देंगे, लेकिन आपको बदले में उन्होंने आपकी इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी करी है। आप मन से अगर कोई चीज़ सोच लो, अगर दिल के अंदर से आपकी कोई आवाज़ आ रही है, आप चेक करना गाइस, दिल के अंदर से अगर आपकी कोई आवाज़ आ रही है कि मुझे तो ये करना ही है, तो आप उस काम को कर लेना। आप देखना उसमें सक्सेस होगे। लाइफ का एक आपका साइकिल पूरा हो गया, एक नए लाइफ में एक नई शुरुआत आपकी लाइफ में दिखाई देती है मुझे। जितने भी आपका जो हार्ड टाइम से जो कुछ भी आपने सीखा है, इसको एकदम भूलिएगा नहीं। यही सिखाने के लिए ये वक्त आपकी लाइफ में दिया गया है गाइस। जो भी कुछ चीज़ें आपने सीखी हैं, जो कुछ लोगों को पहचानने का एक गुण आपके अंदर आया है, जिस तरह आपकी इंट्यूशन पावर तेज हुई है, आप अपने भगवान से और नज़दीक हो गए हैं, आप समझ गए हैं कि इस जीवन में, इस लाइफ में जितने भी लोग मिलेंगे, वो कैसे ना कैसे करके कभी ना कभी तो वो दूर होंगे ही। उनके साथ ज़्यादा बहुत आगे तक चला नहीं जा सकता है। अगर चला जा सकता है तो सिर्फ अपने ईश्वर के साथ, क्योंकि वो आपका हाथ कभी नहीं छोड़ता है। कुछ लोग तो मैं देख रही हूँ कि इतने ज़्यादा स्पिरिचुअल है, मतलब उनका बिल्कुल एकदम कनेक्शन है गॉड से। हो सकता है कि वो कुछ क्वेश्चन करते हों और उनको आंसर मिल जाते हो। मुझे ज़रा कमेंट करके बताइएगा गाइस, क्या आप ऐसे मन में कोई आपके सवाल चलते हैं जो आप किसी से पूछते नहीं, पर फिर भी आपको उनके जवाब ऑटोमेटिकली कहीं से मिल जाते होंगे? शायद कुछ टीवी देखते समय, या कुछ सुनते समय, या कुछ पढ़ते समय आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते होंगे। इतना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग है आपका अपने प्रभु से। तलवारें देख रहे हैं इसमें आप, आपकी एक एक प्रॉब्लम को काट दिया जाएगा। जो कुछ भी जो बेकार तरह के लोग आपकी लाइफ से, वो निकाल दिए जाएंगे। जितनी भी बेकार तरह की सिचुएशन है वो हट जाएगी। इतनी आपकी एनर्जी हाई हो रही है। बहुत से लोगों को तो मैं देख रही हूँ कि बहुत मेडिटेशन भी करते हैं, मेडिटेशन के थ्रू उनको बहुत कुछ नज़र आता है। जब वो मेडिटेट करते हैं तो उनके बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर तो मेडिटेशन से मिलते हैं। जी हाँ, बिल्कुल मेडिटेशन करते हैं कुछ लोग, मुझे कमेंट कीजिएगा गाइस। और जो लोग बहुत टाइम से मेडिटेशन कर रहे हैं, उनकी मेडिटेशन में मतलब वो आगे आते जा रहे हैं, और हो सकता है कि उनके कुछ चक्र एक्टिवेट हो रहे हों। उनके कुछ चक्र डेफिनेटली एक्टिवेट हो रहे हैं,
क्योंकि जब आप अपनी स्पिरिचुअलिटी में आगे जाते हैं, जब आप अपना कनेक्शन भगवान से बनाते हैं, जब आप इस दुनिया की बातों पे ध्यान कम दे के आपने हर चीज़ उस भगवान पे छोड़ देते हैं कि अब तो जो होगा तू ही मेरा सहारा है, तू ही जो करेगा वही मेरे लिए सही है। जब आप ऐसी स्थिति में आ जाते हैं, जब आप सरेंडर के मोड में आ जाते हैं, तो आपकी चीज़ें अपने आप ही पूरी होने लगती हैं। वो आपको धीरे से हर मुसीबत से, हर परेशानी से किनारे लेके जाएगा। आपकी सारी जितनी भी बुरी चीज़ें हैं सबको काट देगा। जो लोग मेडिटेशन करते हैं वो इस बात से ज़रूर सहमत होंगे, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जो मेडिटेशन जिन्होंने अभी तक शुरू नहीं किया है वो शुरू कर दीजिए। अपने आप से अपने भगवान को जोड़ने का एक बहुत ही खूबसूरत और सिंपल तरीका है मेडिटेशन। इसे करके देखिए, आप 21 डेज़ करिए, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैं आपसे क्या कहना चाह रही हूँ। पर ये होगा कब? ये होगा तब जब आप सरेंडर मोड में होंगे, जब आपके दिमाग में बकबक नहीं चल रही होगी। आप मेडिटेशन करेंगे ना तो बहुत सारी बातें आपके दिमाग से आती जाएंगी, आपकी बुरी समय की चीज़ें आपके माइंड में दिखाई देंगी। आप सोचोगे ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था। तो आप मेडिटेशन बंद मत करना, ये निकल रहा है, सारा कुछ निकल रहा है बाहर। और जैसे जैसे आपके अंदर की नेगेटिविटी या बुरी सोच या बुरा समय आपके अंदर से बाहर निकलता जाएगा, एक खूबसूरत टाइम आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है। एक नया समय आपकी लाइफ में शुरू होने जा रहा है। सब कुछ एकदम बदल जाएगा। यानी जो भी, देखिए आपके कर्मा इस पे बहुत डिपेंड करते हैं। अभी तक जो भी आपने भोगा है, अभी तक जो भी आपकी सिचुएशन रही हो सकता है आपके पास्ट लाइफ का कुछ ऐसा कर्मा हो। तो इसलिए अपने कर्मा को बहुत अच्छे से सब सोच समझ के करिएगा कि जो आप, क्योंकि जब आप ईश्वर के नज़दीक होते हैं, पहली बात तो ईश्वर ने आपको चुना ही इसीलिए है। अगर आपकी लाइफ से, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो तो आपकी लाइफ से प्रॉब्लम तो वो हटाएंगे ही हटाएंगे। बस आपको अपने कर्मा पे ध्यान रखना है। कोई गलत चीज़, कोई गलत बात, कोई गलत कर्म आपका ऐसा ना आ जाए जो फिर आपके आड़े आ जाए। क्योंकि वैसे भी जब आप हाई प्रीस्टेस के मोड में होते हैं ना तो आपकी एनर्जी बहुत हाई होती है, आपका ऑरा बहुत बहुत चमकदार होने लगता है। और देखिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं। देखिए टेम्परेंस का कार्ड आया, क्या बात है। पेज ऑफ पेंटिकल, जिनकी लाइफ में, जिनको लगता था कि उनकी लाइफ में हर चीज़ रुक गई है, उनके लिए तो कभी कुछ अच्छा हो ही नहीं सकता है। उनके लिए अब अच्छे ऑफर्स आने शुरू होंगे, अच्छे ऑफर्स आने शुरू होंगे, इनविटेशंस आएंगे आपको, कुछ नया मैसेज आएगा, कोई ऐसी खुशखबरी का मैसेज आएगा। जो आपको लगता था कि मेरे साथ तो ऐसा हो ही नहीं सकता, वो चीज़ें अब होने लगेंगी आपकी। एंजल की, मतलब कि इतने, देखिए एंजलिक कार्ड आए, कितने सारे एंजल हैं, मतलब कि भगवान ने आपका तो हाथ एकदम पकड़ के रखा हुआ है। क्या कुछ है जो नहीं मिल रहा है आपको? सब कुछ देखिए लाइफ में मिलेगा, बस आपको अपने आप को ना बैलेंस करने की ज़रूरत है। अपनी जितनी भी नेगेटिविटी अंदर जो भरी, हर किसी के अंदर होती है। कोई कितना भी कह ले, कुछ ना कुछ बुरी यादें, उसकी बचपन की यादें, उसकी कोई भी चीज़ जो उसके साथ कभी ज़िंदगी में बहुत गलत हो गया हो, उसकी यादें, उन चीज़, कुछ ना कुछ हर इंसान के अंदर होता है। उन चीज़ों से बाहर निकल आइए, क्योंकि उन चीज़ों से बाहर निकालने ही के लिए उसने आपका हाथ पकड़ा है। आपको क्या लग रहा है आप ऐसे ही उसके रास्ते में चले गए, आप ऐसे ही उसकी पूजा करने लगे? नहीं, उसने चुना है आपको कि नहीं, अब ये है मेरा बच्चा, इसको मैं इसकी सारी परेशानियों से निकालूंगा, इसको मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। इसने बहुत अपने ज़िंदगी में बहुत दुख, बहुत तकलीफ़, बहुत कमी, बहुत चीज़ों की तंगी देखी है। अब मैं इसको वो सब कुछ दूंगा। एक नया सूरज उगने वाला है आपकी लाइफ में गाइस। आपका अभी तक लाइफ में जितना भी आपने समय, जितना जैसा भी गया हो,
लेकिन अब आपका गोल्डन पीरियड शुरू होने वाला है, गोल्डन टाइम शुरू होने वाला है। बस आपको अपनी एनर्जी, अपने बॉडी को, मतलब अपने अंतर मन को लाइट करने की ज़रूरत है। निकाल के फेंकिए सारा कचरा, मेडिटेशन करिए, जितना मेडिटेशन करेंगे उतनी सब निकलता जाएगा सब अंदर से। देखिए डेथ कार्ड आया है। मैंने क्या कहा, चीज़ों को मार दीजिए, जितनी भी चीज़ें बुरी हुई हैं आपके साथ उन सब का कत्ल कर दीजिए, हटा दीजिए। मर गई वो चीज़, ऐसे सोचिए। क्योंकि क्या होता है, डेथ कार्ड का मतलब क्या है? डेथ कार्ड का मतलब यहाँ ये है कि पुरानी जितनी भी चीज़ें हैं वो आपकी लाइफ से ख़त्म हो रही हैं। एक नया स्टार्ट है। बहुत दुख और तकलीफ जो आपने देखा है, आपको लगा आपकी लाइफ ख़त्म हो गई, नहीं। जहाँ अंत है वहीं से आरंभ होता है, सुना है ना आपने? ये वही समय है कि एक अंत हुआ है और एक नया आरंभ शुरू हो रहा है आपकी लाइफ का। ईश्वर आपको मौका दे रहे हैं, आपको चांस दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने बहुत ही सहनशीलता के साथ हर सिचुएशन का सामना किया है। बहुत कम लोगों की लाइफ में ऐसा होता है गाइस कि उनको सेकंड चांस मिले। बहुत लोग तो ऐसे होते हैं कि जिनको सेकंड चांस भी नहीं मिलता है। आपको तो मिल रहा है और आपको तो मिलना ही था। व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ही आया है कि आपकी लाइफ में अब सारी चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली। वो हर मुसीबत को आपकी लाइफ से निकाल बाहर फेंकेगा। पैसे की समस्या ख़त्म होगी। जो ख़राब लोग थे वो आपकी लाइफ से चले जाएंगे। किसी अगर हेल्थ इशू से आप गुजर रहे थे ना, कोई अगर आपको हेल्थ इशू है सॉरी, कोई अगर हेल्थ इशू है, उससे भी आप निकलते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कि आपकी बॉडी के जो बैक पेन आपको होता हो सकता है आपको घुटनों में प्रॉब्लम होती हो, या हो सकता है कोई भी हो सकता है आपको कोई आपके यूट्रस में कुछ प्रॉब्लम हो। अगर लेडीज़ हैं तो, फीमेल हैं तो देख लीजिए। उन सारी प्रॉब्लम से आपको, यानी कि आपकी हेल्थ इशू अगर कोई बहुत गहराया भी हुआ था सालों से, जिसने आपको परेशान कर रखा था, जिसकी वजह से आपको लगता था कि अब कैसे मैं क्या करूं, किस तरीके से आगे बढ़ूं, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी नहीं है तो क्या होगा, कुछ भी नहीं हो पाएगा। उस बुरी हेल्थ से आपको छुटकारा दिला रहे हैं। क्योंकि आप भोले हैं, और भोले को तो भोले ही लोग पसंद आते हैं। वो तो खुद ही इतने भोले हैं। प्यार से, करुणा से भर के, आंखों में आंसू भर के जिस दिन भी आपने उनको आवाज़ दे दी है, वो आपके साथ हो लिए हैं। आपको महसूस हो रहा हो या नहीं हो रहा हो, होगा आपको इस चीज़ का महसूस। वो आपके साथ हो लिए, उन्होंने आपका हाथ पकड़ लिया है गाइस। एक नई सिचुएशन, एक नई ज़िंदगी, एक नई लाइफ, एक नया साइकिल आपकी लाइफ में शुरू होने वाला है। मैं एक कार्ड और ले लेती हूँ। मूवमेंट का टाइम है, गति मतलब एक्शन का टाइम है। चीज़ों में एक्शन लीजिए, रुकिए नहीं, सोचिए नहीं। जो करना चाहते हैं, जो भी कुछ आप करना चाहते हैं वो करिए। अगर कोई काम आप करना चाहते हो, बार बार उसमें रुकावट आ रही है, आप कोशिश कर रहे हैं, बार बार प्रयास कर रहे हैं, तो वो रुकावट को काटेंगे भोलेनाथ। जी हाँ, बिल्कुल। बस मैं आपको एक बात बता देना चाहती हूँ कि अगर आप भोलेनाथ की, शंकर जी की, शिव जी की पूजा करते हैं तो पार्वती जी के साथ ज़रूर उनकी पूजा कीजिएगा। जो कुछ भी आप पढ़ते हो, जो चालीसा पढ़ते हो, कोई भी मंत्र ऐसा पढ़ते हो, कुछ भी आप करते हो, वो आप करते रहिए। बस अगर आप शंकर जी की पूजा करते हैं, डेफिनेटली आप, जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को, वो करते ही होंगे, तो उनके साथ पार्वती जी को ज़रूर से याद करिए। उन्हें अकेले मत याद करिए। तो गाइस, कैसे लगती मेरी रीडिंग मुझे बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस किया करिएगा इस, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियोस आती हैं आपको नोटिफिकेशन तभी मिलेगी जब आप बेल आइकन को प्रेस करेंगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। नमस्ते।